मेरे महाराज ने कहा है कि तुमको साधना का स्वाद, तपस्या का स्वाद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने अपने जटाओं में तुमने एक कोहिनूर हीरे को छिपा करके रखा है। उस हीरे को, उस रत्न को छुपा रखा है, इसलिए उसका विकल्प तुमको लगा रहता है, इसलिए तुमको साधना का स्वाद नहीं आता है। क्योंकि बंधुओं, या तो सत्य है कि अगर श्रावक के पास पैसा ना हो तो श्रावक का जीवन 2 कौड़ी का। कैसे धर्म ध्यान करो, तुम्हारे पास पैसा ना हो तो तुम्हारा जीवन 2 कौड़ी का, और साधु के पास अगर पैसा हो जाए तो साधु का जीवन 2 कौड़ी का। इसलिए बंधुओं, उसने जैसे ही सुना, उसने कहा धिक्कार है मेरे जीवन को। इस रत्न के पीछे एक छोटा सा हीरा, वो मेरे जीवन का पूरा स्वाद ही चला जा रहा है, बेकार हो गया। उसने तुरंत जटाओं से वह निकाला और कहा लो बेटा ले जाओ, अब मुझे अपनी साधना करना है। मैं समझ गए तुम्हारी महाराज की भाषा को, इसलिए मुझे इस हीरे से क्या, इस रत्न से क्या, मैं तो अच्छे रत्नों को प्राप्त करूँगा। और बंधु, वह हीरा उसके हाथ में कोई नहीं हीरा देता है, चमक, वो ले करके वह वापस आता। और जैसे ही आया तो वह माली था, इंतजार कर रहा था, वह माली मिल गया। उसने बुलाया, बोले भाई तुमने मेरा प्रश्न पूछा था? बोले पूछा था। क्या कहा तुम्हारे मुनिराज ने? हमारे मुनिराज ने कहा है कि जो अनार का वृक्ष है इसके चारों तरफ जड़ इसलिए नहीं पकड़ रही हैं कि यहाँ पर 4 पैसों के बड़े बड़े हंडे, चरू क्या बोलते हो, घड़े, वह पैसों से भरे हुए दबे हुए हैं, इसलिए इस यहाँ पर कोई जड़ नहीं पकड़ती हैं। जहाँ अनार का वृक्ष होता है वहाँ पैसा जरूर होता है, ऐसा नहीं कि तुम खोदने लग जाओ। तो उसने कहा, थोड़ा कहा रुको मैं देखता हूँ। उसको विश्वास ऐसा तो नहीं हुआ। उसने जैसे ही कुदाली उठाता है, कुल्हाड़ी वगैरह, उसने तुरंत खोदना शुरू किया। वो थोड़ा ही खोदा बंधुओं, 4 पैसों इतने बड़े बड़े रुपयों से, सोने चांदी से बड़े 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 हड़े मिलते हैं, उसको चरू मिलते हैं। और जैसे उस चरू को देखा वह माली खुश हो गया। उसने कहा मेरा जीवन ही पूरा बीत गया, वो आज तक कुछ सफलता नहीं, बेटा तुम्हारे कारण से मुझे यह सफलता मिली। लो 2 हम रख रहे हैं और 2 तुम रख लो। आप होते तो पूरे रख लेते, जो बात है तो है। उसने 2 दे दिए। अब वह जैसे ही वापस लौटता है, रात्रि हो गई थी, वह रानी के दरवाजे पर बैठ गया। सुबह हुई, वह रानी पुनः आती है और देखा कि यह मानो बैठा हुआ है। उससे पूछती है कि बेटा आओ, अंदर आओ, मेरा प्रश्न पूछा था। उसने कहा माँ मैंने तो आपका प्रश्न पूछा था। क्या कहा था मुनिराज ने? क्या कहा? उसने कहा कि माँ मेरे मुनिराज ने यही कहा है कि तुम्हारी बेटी उसके पति का मुख देख करके बोलेगी, जिसको देख करके वह मुख खोलेगी, यानी उसका गूंगापन हटेगा, वही उसका पति, वो अपने पति को मुख देख करके उसकी आवाज़ आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उसने कहा ठीक है बेटा आओ, अब पानी पी जाओ, नाश्ता कर जाओ। और वह अपने उस बेटे को अंदर लेकर के जाती है। जैसे ही बैठी वह बेटी को आवाज़ लगाती है कि बेटा चाय पानी लाओ। पहले कराते थे, अभी भी कराते हो, इतना व्यवहारिकता तो है ही है। अपने घर से कोई कभी भूखा नहीं जाता है, इतना दया। जैन दर्शन तो हमेशा कहते हैं मित्रता तो ऐसी कभी कुछ नहीं है तो पानी पिला के भेजते हो, खाली कभी नहीं भेजते। तो उसने कहा कि बेटा लाओ, पानी लाओ। और जैसे ही वह पानी लेकर के, चाय पानी लेकर के आती है, ओ बंधु जैसे ही उसको देखती है उसको उसकी आवाज़ आ जाती है। ओह, अब वह क्योंकि बाद में नहीं, उसने पहले ही दरवाजे में बता दिया था कि हे माँ
तुम्हारी बेटी अपने पति का मुख देख करके ही उसके आवाज आएगी। तो माँ को विश्वास भी हो गया। बाद में कहते तो हो सकता है कि कह देता कि ये लालच कर रहा होगा। बंधु, वह माँ धूमधाम से उसकी शादी करती है। तुरंत चटगुड़िया पट्ट विवाह, ऐसे तुरंत वहाँ पर शादी करती है धूमधाम से और विदा करती है। हाथी घोड़ों के साथ, दहेज के साथ गया था पैदल, लेकिन अब हाथी की सवारी पर चला आ रहा है। और जैसे ही लोग देखने लगे तो वो सोचने लगी, अरे ये क्या हुआ, चोरी करके लाता तो हाथी में थोड़ी आता, चोरी करके लाता तो इस तरह से नहीं, इसके साथ इतनी बड़ी लवाजमा चल रहा है, इतना बड़ा कहते हैं कि जुलूस चल रहा है, हाथी घोड़े आदि सब चल रहे हैं। कारण क्या है? अब सब देख के रह गए। अब सब लोग पूछने लगे, देखने लगे, सब लोग उसको नमस्कार करने लगे, क्योंकि बंधु कीमत किसकी है? पैसों की। अब कहाँ धुतकार के भगाया जा रहा था। और जैसे ही वह घर में गया, घर के सामने जाता है, माँ यह दृश्य देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ती है कि बेटा यह क्या है? बहू साथ में, और इतना बड़ा लवाजमा, इतनी बड़ी सेना, इतना धन दहेज आदि, गाड़ी मोटर आदि चल रहे हैं, बात क्या है? माँ को लगा कि समझ में नहीं, क्या कोई जादू तो नहीं हो गया। माँ बड़ी, ना माँ कुछ कह पाती और ना कुछ, बिल्कुल देख करके वह हाथी से नीचे उतरा, पुनः माँ के चरण स्पर्श किए और माँ से पूरी बात बता देता है कि माँ मैं इस तरह से गया था, मुझे रास्ते में सबसे पहले उस रानी का महल पड़ा, मैं बाहर सो गया था। रानी ने प्रश्न किया था कि बेटा मुनिराज से पूछ करके आना मेरी बेटी कब बोलेगी। वह माली मिला, माली ने कहा था कि मेरे अनार के वृक्ष के चारों ओर कोई जड़ नहीं पकड़ रही हैं, कारण क्या है? मेरा भी प्रश्न पूछ के आना। और मैं एक जैनेतर साधु मिला, उसने कहा मुझे 12 वर्ष तपस्या करते हो गए, उस साधना का स्वाद नहीं आ रहा है, कारण क्या है? मेरा भी प्रश्न पूछ के आना। और मैं उन संतों के पास गया और वह संत के जैसे ही मैंने दर्शन किए, मुनिराज कहते हैं कि बेटा 3 ही प्रश्न पूछना, चौथा प्रश्न मत पूछना। माँ मैं बड़ा सोच में पड़ गया था कि मेरा पहला प्रश्न तो मेरा ही है कि मेरी गरीबी दूर कैसे होगी, और दूसरा प्रश्न उसका, तीसरा, 4 प्रश्न मेरे सामने थे, लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं, माँ तू हमेशा पढ़ती है, हमेशा बोलती है, और यही मुझे संस्कार दिए थे कि बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। माँ बस इसी पंक्ति को लेकर के, उस मेरी भावना को जीवन में आत्मसात करके मैंने विचार किया, मैं अपना नहीं, मुझे अपना प्रश्न नहीं पूछना, मैं तो दूसरों का प्रश्न पूछूंगा। तो इस तरह से उस मुनिराज साधु से यह कोहिनूर हीरा मिला, वहाँ ये 2 चरू मिले पैसों के, और यहाँ आकर के तुम्हारी ये बहू मिल गई, इससे ज़्यादा और सब क्या चाहते हो? माँ ये तुम्हारी महिमा है, हे माँ जो तूने मुझे जीवन में संस्कार दिए हैं, जो जैन दर्शन कह रहा है उस पर मैंने विश्वास करके पूछा है। इसलिए बंधु मैं आपसे भी कहूँगी कि यह जीवन मिला है, जितना बने दूसरों का उपकार में लगा दो, अच्छे के लिए लगा दो, चाहे मत रखना। क्या उस बेटे को कोई चाहे थी क्या? वह चाह रहा, सोच रहा होगा, कभी सोचा होगा उसने कि मुझे ऐसा ऐसा मिलेगा? नहीं, निस्वार्थ उसने उपकार किया था, कोई भी बदले की भावना नहीं थी कि मुझे इसके बदले में मुझे रानी पैसा दे देगी, मुनिराज मुझे वो साधु जैनेतर साधु मुझे कुछ दे देगा या माली कुछ दे देगा, कोई भावना थी क्या? नहीं। अगर वह अपना प्रश्न पूछता तो हो सकता उसको कुछ ना मिलता। इसलिए बंधुओं हमारा जैन दर्शन कहता है वही मेरी भावना,
मेरी भावना तेरी भावना ना रह जाए, मेरी भावना ही रहे। किताब की भावना ना रह जाए कि मात्र किताबों में लिखी है। इसलिए अपने जीवन में उत्थान चाहते हो, जीवन में लाभ चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो दूसरों का भला नियम से करो। जब जहाँ भला करोगे तो वहाँ लाभ तो होना ही होना है। और यह भला तभी कर पाओगे जब उस फूल के तरह अपनी सोच को रखोगे कि अगर भले ही मुझे कष्ट हो रहा है लेकिन सामने वाले के चेहरे पर खुशी है, तो मेरा जीवन मैं उसकी खुशी को देख करके अपने जीवन उसके नाम से कर दूंगा। रहे भावना इसी में बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार। बंधु, इसी भावनाओं के साथ आप भी अपने जीवन में दूसरों का उपकार करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान की आराधना करते हो, खूब आराधना करो, घर में भी रहते हो, एक बार इस लाइन को जरूर दोहराया करो। और वास्तविक में ऐसा नहीं माता जी ने कह दिया तो हमारा जैन दर्शन वैसी कहती परस्परोपग्रहो जीवा नाम, कि हमेशा एक दूसरे का ऊपर उपकार करो। पुत्र होता है पिता का उपकार करता है, पिता होता है पुत्र का उपकार करता है, माँ होती है तो बेटे पर उपकार करती है, गुरु होता है तो शिष्य पर उपकार करता है। कभी उपकार करो, लेकिन एक सूत्र और ध्यान रखना, अगर उपकार कर रहे हो तो भूल करके भी कभी उपकार को गाना नहीं, एहसान मत बताना कि तुम्हारे ऊपर मैंने इतना उपकार किया है। अगर तुमने एहसान कर दिया तो कराए कराए पर पानी फेर। अगर तुमने बड़ा एहसान, मैंने तुम्हारे साथ बेटा ऐसा किया है, मैंने तुमको पढ़ा लिखा करके, अगर मैं नहीं होता तो इस घर का खर्चा नहीं चल सकता, मैंने ही आज घर को बनाया है। अरे तुम क्या बना रहे हो? दुनिया है, जिसने चोंच दी है वह चून अपने आप देता है। तुम क्या बना रहे हो? और तुम ऐसे कह रहे हो मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही परिवार को चला रहा हूँ, मैं ही रिश्तेदार चला, पूरी रिश्तेदारी मैं ही समाज को चला रहा हूँ, आदि आदि। बंधु, अगर हमारी यह भावना है, बड़ा एहसान बता रहे हो, तो तुम उस छिपकली से कम नहीं हो। जिस प्रकार से वह छिपकली है, वह ऊपर लटकी हुई चिपकी हुई है, उससे कहो कि क्यों भाई, हे छिपकली, तुम क्यों ऊपर ऐसे छत पर हमेशा उल्टी लटकी रहती हो? तो वह कहती है नहीं, मैं तो इस छत को थामे हूँ कि कहीं गिर ना जाए, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। कि ऐसा अगर मैं ना हूँ, मैं छत को थामू ना, अगर मैं नीचे आ जाऊं तो यह छत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तुम गिर जाओगे, तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता है, तुम कहाँ चले जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, इसलिए मैं उल्टी चढ़ी हूँ, चिपकी हूँ। इसलिए बंधु, ये भावना छोड़ो। क्या नदी भी तुम्हारा कितना उपकार करती है? कभी नदी ने कहा है कि मैंने इतनों की प्यास बुझाई है? कभी किसी ने कहा गाय तुम्हारे ऊपर कितना उपकार करती है? तो गाय जैसा उपकार क्या तुम कभी किसी को कर सकते हो क्या? गाय स्वयं घास फूस खाती है और तुमको दूध देती है, कभी गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है और तुमको पिलाती है। इससे ज़्यादा और तुम क्या उपकार मान सकते हो? एक इंद्री जल होता है, नदी होती है, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती हो, तुमको पानी पिला करके तृप्त करती है। इससे ज़्यादा उपकार और क्या मान सकते हो? इसलिए बंधु, अपने जीवन में जितना उपकार किया उस उपकार को कभी गाना नहीं, और जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है तो उस उपकार को कभी भूलना भी नहीं। एक मात्र अगर थोड़ा सा भी उपकार किया तो कृतघ्नि मत बनना, क्योंकि अगर कृतघ्नि बन गए, कृतघ्नि नरकगामी होता है, नरकों का में वास करता है। इसलिए दूसरों का उपकार हमेशा याद रखो और तुमने क्या उपकार किए उसको भूल जाओ। इसलिए दूसरों ने जो उपकार किया है उस उपकार को अपने जीवन में मान करके अपने जीवन को बढ़ाना। और अगर दुनिया तुम्हारा उपकार कह रही है, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया, हमारा ऐसा प्रोग्राम कराया, अथवा आज आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सहयोग दिया, मैं आपका उपकार मानता हूँ, कह देना भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कर्ता बन के नहीं, अपना कर्तव्य किया है। इस तरह की भावना रखें, अपने जीवन को महान बनाएं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं,
ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर ज़िंदगी को एक ऊंचाइयों की ओर ले जाना है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, उसके लिए हमारा सबसे बड़ा सूत्र होता है कि पुरुषार्थ करना। जब तक हम जीवन में पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिल सकती है। पुरुषार्थ और भाग्य जीवन के ये दो तराजू होते हैं। कोई व्यक्ति होता है वह भाग्य के भरोसे बैठता है, एक व्यक्ति कहता है कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है। नहीं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर अपने भाग्य को अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो तुमको पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हमें किसी भी क्षेत्र में चले जाओ सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले उस पुरुषार्थ पर ध्यान रखना है। हारना एक अलग बात होती है, लेकिन हार करके भी हार न मानना, यही जीवन की सफलता का पहला सूत्र है कि हमें जीवन में हारना, लेकिन मन से हार नहीं मानना। इसका तात्पर्य होता है कि भी हम मन से हारे नहीं, बाहर से हम हार सकते हैं। किसी की दृष्टि से हम देखने में आ सकता है कि यह व्यक्ति हार गया है, लेकिन हमारा मन अभी नहीं हारा है, यानी हमारा अभी पुरुषार्थ अंदर से जारी है। और एक व्यक्ति होता है, नहीं, पुरुषार्थ करने से क्या होता है, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही तो मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ, एक व्यक्ति भाग्य को मानने वाला और एक व्यक्ति पुरुषार्थ को मानने वाला है। दोनों एक सप्ताह से भूखे हैं, उस जेल में, उस कमरे में बैठे हुए हैं। अब जो भाग्यवादी था वह सोच रहा है कि मेरे भाग्य में रोटी होगी तो यहीं चल के आएगी, और वह पुरुषार्थवादी है, वह कह रहा है चलो भाई, एक सप्ताह हो चुके हैं, अपन एक सप्ताह से भूखे हैं और फिर भी अपन यहाँ बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, जब तक अपन बाहर निकलने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी।